हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज स्ट्रेट लाइन 3x plus 4y equal to 5 and 4x minus 3y equal to 15 intersect at the point A, point B and point C are choose on these two lines such that AB equal to AC. Determine the possible equation of line BC passing through the point 1, 2. चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है. यहाँ पे एक दो लाइन गिवन है. 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए. तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये दो लाइन बना ली कि कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट ए पर. ठीक है. और पॉइंट बी एंड सी आर चूज ऑन दीज टू लाइन. तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट चूज कर लिया बी और इस पर चूज कर लिया हमने पॉइंट सी. इनको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी सी, है ना. इसमें से ये जो ए बी है इसको हमने कंसिडर कर लिया कितना, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5. और जो ए सी है ये हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 3y इक्वल टू 15. ठीक है. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो दोनों लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू, तो बोथ आर परपेंडिकुलर. यहाँ पर क्या हो रहा है, ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी. ए बी परपेंडिकुलर टू ए सी. तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री. ओके. और साथ में इसने क्या बोला हुआ है, देखिए ए बी जो है वो इक्वल टू क्या है, ए सी है. तो ये डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के इक्वल है. तो ये 90 है, तो रिमेनिंग टू एंगल कितने हो गए, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. फर्दर क्या बोला हुआ है कि ये जो लाइन है बी सी, ये लाइन जो है ये पास हो रही है एक पॉइंट किससे, 1,2 पे. तो ये 1,2 से पास हो रही है. तो अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं कि जैसे मुझे क्या करना है, अब इस लाइन को हमें क्या, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी. तो ये जो बी सी है यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन बी सी जो है यहाँ पर क्या कर रही है, इट इज द मेक an angle 45 degree with the line 3x plus 4y equal to 5. ठीक है. ये जो है लाइन 1,2 से पास होने वाली, इस लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, 45 डिग्री. तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्या लेंगे, y माइनस वाई वन एम प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस एम टेन अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन. ओके. तो अल्फा जो है यहाँ पे हम देखेंगे तो अल्फा एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री. ठीक है. एम की बात करें तो एम क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन है ना. एम क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन. तो एम यहाँ पर हो जाएगा -3/4. माइनस ए अपॉन भी होता है तो एम की वैल्यू ये आ जाएगी. ठीक है. फर्दर यहाँ पे x1 y1 की बात करें तो x1 y1 जो हमें गिवन है वो कितना हो गया, 1,2. अब इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, y माइनस 2 इक्वल टू एम. एम हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, एम हम यहाँ पर ले रहे हैं कितना, -3/4. तो -3/4 प्लस माइनस टेन अल्फा. अल्फा की जो वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, 45. तो 10 45 अपॉन 1 माइनस प्लस एम मतलब -3/4 एंड 10 45. x माइनस कितना आएगा, 1. तो x माइनस 1. ठीक है. x1 यहाँ पे 1 है. क्लियर हो गया. तो ये हमारे पास आ गया. अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे फर्स्ट पॉजिटिव साइन. तो हम पॉजिटिव साइन को कंसिडर करते हैं. तो यहाँ से 10 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, y माइनस 2 इक्वल टू -3/4. प्लस माइनस है तो यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं. तो यहाँ से हम लेंगे +1 अपॉन, यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया है तो यहाँ नेगेटिव कंसिडर करेंगे. तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 और -3/4 इंटू एक्स माइनस 1. अब सॉल्व करते हैं इसको. तो ये कितना हो रहा है, -3 + 4 1/4. तो y माइनस 2 इक्वल टू 1/4. और यहाँ से कितना हो गया, 4 + 3 7. तो ये आ जाएगा 7/4. यहाँ पे कितना आ रहा है, x माइनस 1. तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा.
क्या आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 1/7 x माइनस 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 7y माइनस 14 इक्वल टू x माइनस 1। तो फाइनली आ जाएगा x माइनस 7y माइनस 14 माइनस 14 इस तरफ जाएगा प्लस 14 माइनस 1। तो ये कितना हो गया आपका प्लस 13 इक्वल टू 0। तो एक लाइन तो ये आ रही है। अब हम क्या कंसिडर करेंगे नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3/4, ठीक है, माइनस 3/4। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं नेगेटिव साइन तो -1, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आ रहा है कितना आपका 1। और ये कितना हो गया प्लस माइनस, हमने यहाँ नेगेटिव लिया तो यहाँ पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव। और ये आ जाएगा कितना -3/4। इधर क्या आ रहा है x माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हो गया कितना y माइनस 2, ये हो जाएगा -3 और -4, सो -7/4। और यहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा कितना 1/4, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है x माइनस 1, तो ये 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ से बना y माइनस 2 इक्वल टू -7x माइनस 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया देखिए y माइनस 2 है इक्वल टू ये हो जाएगा -7x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है 7x प्लस वाई, और ये -2 -7 कितना जाएगा -9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया लाइन का इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं एक बार रीराइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये बन रहा है आपका कितना 7x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0। तो एक लाइन तो हमारे पास ये आ गए और एक लाइन जो है हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो आंसर क्या क्या हो रहा है 7x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर इस लाइन को भी कंसीडर कर सकते हैं और एंगल 45 लेके सॉल्व करेंगे, तब भी हमारे पास यही रिजल्ट बनेंगे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।